स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ये एमएचए ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी। नंबर एक, सीएपीएफ और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट कर दी गई। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था। बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कॉर्पोरेट हाउसेज ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। सीआईआई ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं, उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। गो नेक्स्ट। मैं इसके साथ इसका जो आपको प्रेजेंटेशन देनी थी इसको समाप्त करता हूं। अगर आपके पास जो भी किस्म के सवाल हों वो आप खुशी से पूछिएगा। ओवर टू यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर मार्शल झा से अपने स्टेटमेंट के लिए। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपके माध्यम से एक ज़रूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स इन इंग्लिश, द notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Thank you, sir. I'll request Vice Admiral D.K. Tripathi from the Indian Navy, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. हम लोगों ने भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं।
तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था